हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री की अवधारणा। शिक्षक ज्ञान को जिस प्रकार जिज्ञासु विद्यार्थियों तक पहुंचाता है उसे शिक्षण की संज्ञा दी जाती है। शिक्षण का कार्य जितना सरल समझा जाता है यथार्थता उतना है नहीं। कुछ बातें सरलता से विद्यार्थियों की समझ में आ जाती हैं तो कुछ नहीं भी आती हैं। ऐसी स्थिति में विषय वस्तु से संबंधित क्लिष्ट और कठिन अंशों को विद्यार्थियों को समझाने हेतु तरह तरह की अलग अलग युक्तियों का आश्रय लेना पड़ता है। कभी कभी उदाहरण देने होते हैं तो कहीं दृष्टांतों का सहारा लेना होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक के कार्य को लोग कम आंकते हैं कि है क्या, उसको थोड़ा सा पढ़ाना होता है, बच्चे सीख जाते हैं, इसमें क्या मेहनत लगती है। इस प्रकार की तमाम बातें की जाती हैं शिक्षक के बारे में। लेकिन शिक्षक का कार्य जो है, सही मायने में जो ईमानदारी से शिक्षक का कार्य करते हैं वो व्यक्ति ही जानता है कि शिक्षक का कार्य कितना कठिन है। विद्यार्थियों को समझाना, उस टॉपिक को उन तक पहुंचाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है जो बड़ी सरलता से बड़ी आसानी से समझ जाते हैं, परंतु कुछ बच्चे सामान्य बुद्धि के होते हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है। कुछ उनसे भी मंद बुद्धि के या कम बुद्धि के बालक होते हैं जिनको समझाने के लिए हमें बहुत अधिक टाइम लगता है। तो उनको समझाया कैसे जाए, इस चीज़ को सरल कैसे बनाया जाए, समझाने की प्रोसेस को, इसके लिए हम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो उस सामग्री में हम उदाहरण देकर समझा देते हैं या दृष्टांत देकर समझा देते हैं। तो जैसे इसमें दिया है कि कहीं कहीं सूक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों से काम चल जाता है, तो कहीं कोई लघु कथा भी सुनानी पड़ जाती है। यही नहीं, कभी कभी विभिन्न प्रकार के पत्थरों, मिट्टियों, पौधों आदि को वास्तविक रूप में दिखाना आवश्यक हो जाता है। तो शरीर के आंतरिक भागों को प्रति दूरी पर अवस्थित इमारतों आदि को बताने हेतु उनके प्रतिरूप अथवा चित्रों द्वारा समझाना होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इन सभी उदाहरण में दृष्टांत, लघु कथा, अंतर कथा, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, मिट्टी, पत्थर अथवा प्रतिरूप चित्र आदि शिक्षण के सहायक साधन और निदर्शन साधन का शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है, अगर हम सरल भाषा में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री वह सामग्री है जिसकी सहायता से एक शिक्षक अपनी बात को छात्रों तक बड़ी सरलता के साथ समझा देता है। ठीक है, इसके बाद है शिक्षण अधिगम का अर्थ। शिक्षण अधिगम का अर्थ एवं आवश्यकता। जो सामग्री पाठ को रोचक और सुबोध बनाने और किसी संकल्पना अथवा प्रत्यय विशेष के अर्थ को सुनिश्चित रूप से अधिक स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होती है, उसे शैक्षणिक सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है। यहाँ पर शिक्षण अधिगम के बाद सामग्री शब्द छूट गया है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ एवं आवश्यकता होनी चाहिए थी, यहाँ पे मिस हो गया है, तो आप इसको समझ लेना। पाठ्यवस्तु सामग्री को सजीव तथा सरल बनाने में सहायता देने के कारण उसे सहायक सामग्री या शैक्षणिक सहायक सामग्री कहते हैं। शैक्षणिक सहायक सामग्री में सामान्यतः कक्षा अध्यापन के समय प्रयोग में लाए जाने वाले सभी दृश्य, श्रव्य उपकरण, उपादान अथवा पदार्थ आदि गणना की जाती है। तो सामग्री में जैसे आपका डस्टर को हिंदी में झाड़न बोलते हैं, चौक यानी कि खड़िया, पॉइंटर यानी संकेतक, ब्लैक बोर्ड यानी खड़िया पट या श्याम पट, और टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक। तो हम अपने कह सकते हैं कि आज के युग में अध्यापन की एक प्रकार से अनिवार्य सामग्री है, यानी कि शिक्षण कार्य के लिए इतनी सामग्री तो होनी चाहिए, तभी हम आप शिक्षण का कार्य अच्छे से कर सकते हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट आते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री की उपयोगिता क्या है। तो उपयोगिता के कुछ बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे दिया गया है, पहला, इसके द्वारा अध्यापनीय सामग्री को सरल तथा सरस रूप में प्राप्त होता है। विषय वस्तु की स्पष्टता बढ़ जाती है।
अध्ययन सामग्री रोचक शैली में प्रस्तुत होने के कारण अधिक बोधगम्य बन जाती है। इनके माध्यम से सामान्यतः ज्ञानेंद्रियां तथा कभी कभी कर्मेंद्रियां भी क्रियाशील रहती हैं। प्रत्यक्ष अनुभव होने के कारण स्वयं सीखने की प्रवृत्ति को प्रेरणा और बढ़ावा मिलता है। विद्यार्थी की विचार श्रृंखला में क्रमिक स्थायित्व आने लगता है। विद्यार्थी को प्रत्यय निर्माण तथा शुद्ध अर्थ ग्रहण करने में सहायता प्राप्त होती है और उसका जो भंडार, बुद्धि का भंडार है, वो भरने लगता है। पाठ व्यवहारिक और क्रियात्मक बन जाता है। तो अगर हम अपने शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा, यानी कि शिक्षण सामग्री के द्वारा जो है वह अध्यापन कार्य जो बड़ा ही सरल और सरस हो जाता है। जैसे मान चलो हमें साइंस पढ़ानी है, साइंस में बल्ब चैप्टर पढ़ाना है, छोटे बच्चे हैं तो उनको हम बल्ब अपने घर से ले जा कर के उनको दिखा सकते हैं, या फिर बॉल के बारे में बताना है, कोई भी ऐसी सामग्री जो हम प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करा सकते हैं उसको हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व में क्या है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के जो महत्व, तो पहला इसमें पॉइंट दिया है पाठ्यांश से संबंधित तथ्यों को समझना। दूसरा दिया है समझी हुई विषय वस्तु को आत्मसात करना। तीसरा दिया है किसी बात को समझने पाठ्यांश को रुचियात्मक बनाना। फिर पाठ्यांश को समझने में विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित कराना। इन मुख्य बिंदुओं को अगर हम याद में रखेंगे, तो इन महत्वों को याद में रखेंगे तो हम अपना शिक्षण कार्य अच्छे से कर लेंगे और ये हमारी अधिगम शिक्षण सामग्री में सहायक होगी। ठीक है। तो आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेकर के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और अपने हिसाब से इसको अध्ययन कर लीजिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए। अगर आपको कोई कमी भी समझ में आती है तो वो भी बताइए, उसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और उसका आगे से अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये आपके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। शॉर्ट में अगर पूछा जाता है कि एक पॉइंट, तो आप उसको भी कर सकते हैं। अगर पूछ लिया शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व बताइए तो इतना इसके लिए पर्याप्त है। उपयोगिता पूछ ली तो उसके लिए वो ठीक है, और अर्थ अगर आवश्यकता पूछते हैं तो उसके लिए वो ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से उसको कर सकते हैं ताकि उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। या कोई समस्या है तो आप बताइएगा, तो उस पर हम आपको तैयार करके देंगे। धन्यवाद।